Hi students, how are you? I hope you are safe and happy at your home. Today we are going to read chapter 4, the rat trap. Rat trap means होता है चूहेदानी, और यहाँ पर राइटर ने रैट ट्रैप का मीनिंग बताया है कि उसने पूरे वर्ड को ही एक चूहेदानी माना है, इसलिए यहाँ टाइटल में राइटर ने यूज किया है मेटाफर। मेटाफर मीन्स जब हम किसी पार्टिकुलर थिंग को किसी दूसरी थिंग से कंपेयर करते हैं विदाउट एनी कंपेयरिंग वर्ड, तो वहाँ क्या होता है मेटाफर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइटर के बारे में। राइटर है इस चैप्टर का सल्मा लेजरलोफ। Selma Lagerlöf was born in 1858 and died in 1940. Was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सलमा लेजरलोफ जो थी वो स्वेडिश राइटर थी, और उनकी जो स्टोरीज थी वो काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी। और काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का मतलब है कि उनकी कहानियाँ काफ़ी पॉपुलर थी, और पॉपुलर होने की वजह से उनको काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। A universal theme runs through all of theme, a belief that the essential goodness in human beings can be awakened through understanding and love. A universal थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दैम। उनकी कहानियाँ जो है उनमें हमें एक यूनिवर्सल थीम देखने को मिलता है, अ बिलीफ दैट द इसेंशियल गुडनेस इन द ह्यूमन बीइंग। और इनकी कहानियों में हमें यह देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो नेसेसरी जो इसेंशियल गुडनेस होती है, उस इसेंशियल गुडनेस को हम किसी भी तरह से ला सकते हैं। कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मीन्स जो अंडरस्टैंडिंग होती है और लव होता है, इन दोनों क्वालिटीज की वजह से हम किसी भी ह्यूमन बीइंग में अच्छाइयाँ ला सकते हैं, उसमें अच्छाई को जागृत किया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट एमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है द रैट ट्रैप, इसको स्वीडन की माइंस में एडजस्ट किया गया है, इनकी स्वीडन की माइंस में इसे सेट किया गया है। रिच इन आयरन ओरा। ओरा मीन्स होता है रॉ मटेरियल। रिच इन आयरन ओरा कि ये जो स्वीडन की माइंस थी वो क्या थी, आयरन ओरा के लिए काफ़ी रिच थी। मीन्स वहाँ पर लोहा काफ़ी मात्रा में पाया जाता था। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। द लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। द लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री मीन्स इस कंट्री की जो लीजेंड्स है उसमें भी हमें आयरन को देखने के लिए मिलता है कि भाई आयरन के बारे में काफ़ी कुछ जिक्र, काफ़ी कुछ कहानियाँ इस कंट्री की पॉपुलर है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन मैनर ऑफ अ फेरी टेल। और ये जो कहानी है वो एक फेरी टेल के मैनर में कही गई है, एक फेरी टेल के मैनर में सुनाई गई है। ऐसा लगता है इस कहानी को पढ़ते हुए जैसे कि हम कोई फेरी टेल पढ़ रहे हैं या फेरी टेल कोई हमें सुना रहा है। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। कि एक बार की बात है कि एक मैन था, एक ह्यूमन बीइंग था जो कि रैट ट्रैप वायर की बनी हुई को बेचता था, इधर उधर सेलिंग करता रहता था, घूमता रहता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। ओड मोमेंट्स का मीनिंग होता है जब कोई फ्री समय मिलता है, कि वो इन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाता था ओड मोमेंट्स पे। मीन जब उसे फ्री टाइम मिलता था, जब वो फ्री होता था तो इन रैट ट्रैप्स को वो खुद बनाता था। फ्रॉम मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। और उसको मटेरियल कहाँ से मिलता था, या तो वो बिग फॉर्म से मटेरियल लेता था या फिर स्टोर से मटेरियल लेता था, और वो भी किसी से मांग के, ना कि परचेज करता था। मीन्स जो रैट ट्रैप्स वो बनाता था उसके मटेरियल को उसे कहीं से परचेज नहीं करना पड़ता था, वो उन्हें किसी फॉर्म से या स्टोर से मांग कर लेके आता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. बट इवन सो, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि वो जो मटेरियल लेता था वो परचेज नहीं करता था, उसे किसी से मांग के लेता था, और इसकी वजह इतना कुछ होने के वजह से भी उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं था।
सो ही हैड टू रिजोर्ट। रिजोर्ट मीन्स वैसे तो होता है एक होटल, लेकिन यहाँ रिजोर्ट का मीनिंग आएगा ऑप्शन, कि इसलिए उनके पास जो ऑप्शन था, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे उनकी जो लाइफ थी वो सही से नहीं चल पाती थी, इसलिए वो क्या करता था कि बैगिंग भी करता था एंड पैटी थिवरी। पैटी थिवरी मीन्स होता है छोटी मोटी चोरी करना, कि वो बैगिंग भी करता था और छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे बैगिंग भी करनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और इतना होने के बावजूद भी उनके जो क्लोथ्स थे, मीन्स वो बैगिंग भी कर लेता था, वो चोरी भी कर लेता था, वो मटेरियल भी किसी से मांग के लेता था और अपने रेट रैप्स बनाकर बेचता था, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन काफ़ी वीक थी। उसके जो क्लोथ्स थे वो क्या थे, रैग्स। रैग्स मीन्स होते हैं फटे पुराने कपड़े, कि उनके जो कपड़े थे वो क्या थे, फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर शंकन। शंकन मीन्स होता है अंदर धसे हुए। उनके जो चीक्स थे वो क्या थे, अंदर धसे हुए थे। अंदर धसे हुए का मीनिंग है कि वो काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर था, उसको कंप्लीट अच्छा खाना नहीं मिलता था, इस वजह से उसकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत वीक था, और इसी वजह से उसके जो चिक्स थे वो अंदर धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और जो हंगर है, जो भूख है, ग्लिम ग्लिम में से झांक कर देखती थी, या फिर किसी चमक दिखाई देना, इन हिज आइज में से उसकी आंखों में जो भूख थी वो क्लियर दिखाई देती थी कि वो कितना भूखा पर्सन है। नो वन कैन इमेज हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। मीन्स कोई भी, नो वन, हम में से कोई भी अनुमान तक नहीं लगा सकता, इमेज नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस। सैड मीन्स उदास, दुखी, और मोनोटोनस मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा उदासीनता से भरी हुई जिंदगी। कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड मीन्स होता है जिसके पास ना कोई घर होता है, ना कोई फैमिली होती है, उसको बोलते हैं वैगबॉन्ड, जो कि वॉन्डरिंग करता है, जो कि ऐसे ही बिना किसी मकसद के घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई फैमिली नहीं होती, बच्चे नहीं होते हैं, घर नहीं होता है, उनको बोलते हैं वैगबॉन्ड। तो इस तरह की जो वैगबॉन्ड होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ ये जो मेन करेक्टर है इस स्टोरी का, रैट रैप शेलर, उसकी जो लाइफ थी वो कितनी उदासीनता से भरी हुई थी, कितने दुख से भरी हुई थी, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हु प्लोड्स। प्लोड्स मीन्स होता है भारी कदमों से आगे बढ़ना, मीन्स ना चाह कर आगे चलना। तो वो क्या करता था, प्लोडिंग्स करता था, मीन्स उसका दिल नहीं करता था चलने का, लेकिन फिर भी उसे चलना पड़ता था, क्योंकि उसके पास कोई घर तो था नहीं जिसमें वो चला जाए, उसके पास उसके बच्चे नहीं थे जिनसे वो मिलने के लिए जाए, इसलिए वो क्या करता था, बस चलता रहता था जस्ट। तो और चलने की वजह से वो थक जाता था, इसलिए क्या करता था, ना चाह कर भी उसे आगे फॉरवर्ड होना पड़ता था, आगे चलना पड़ता था। अलोंग द रोड, मतलब रोड की साइड में क्या करता था, वो बस चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिसिन, और क्या करता था वो चलते चलते अपनी ही मेडिसिन्स में, अपने ही जो थॉट्स होते हैं उनमें वो खोया रहता था, अपनी मेडिटेशन में चलता रहता था, अपने थॉट्स में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके माइंड में कुछ विचार आए, एक ऐसा विचार आया जिसने कि उसे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, मीन्स जो ये थिंक उसके माइंड में आई, ये जो विचार उसके माइंड में आए, उसने उसे काफ़ी एंटरटेन कर दिया, मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस लाइन को सोच के कि ऐसा भी होता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप्स। अक्सर वो क्या करता था, नेचुरली वो अपने रैट रैप्स के बारे में सोचता रहता था, उनके बारे में सोचते हुए ही चलता रहता था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, एक दिन क्या हुआ, उसके माइंड में एकदम से एक आइडिया आया, और वो आइडिया क्या था, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि ये जो पूरा संसार है, जो इसके सामने जो उसे वो संसार नजर आ रहा है, वो क्या है, पूरा एक पिंजरा है, एक रैट ट्रैप है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, ये पूरा जो संसार है, इसकी जो लैंड्स हैं, एंड सीज, जो इसके जो सीज है, इट्स सिटीज, इसकी जो सिटीज हैं, और इसके जो विलेजेज हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा
पिंजरा है, मीन्स एक बड़ा रैट ट्रैप है। बड़े रैट ट्रैप के अलावा ये जो वर्ड है वो कुछ भी नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people। मीन्स ये किसी और चीज़ के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर पीपल, मीन्स लोगों के लिए। इसने एक जाल बिछा रखा है जिसमें कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि ह्यूमन बींग को अट्रैक्ट करती है, ऐसी चीज़ें जो कि जिनको बोला है राइटर ने यहाँ पर बेट्स। बेट्स मीन्स होता है चारा। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है वो किसी और पर्पज़ के लिए नहीं है। यहाँ क्या है, ये वर्ड ह्यूमन बीइंग के लिए एक इसने जाल बिछा रखा है और इस जाल में ह्यूमन बीइंग को कैप्चर करके रखता है ये वर्ड। इट ऑफर्स रिचेज एंड जॉयस। ये जो वर्ड है इट यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड के लिए। इट ऑफर्स रिचेज एंड जॉयस। ये जो वर्ड है वो हमें क्या देता है, रिचनेस देता है, हमें धन दौलत देता है, हमें वेल्थ देता है, हमें खुशियाँ देता है, शेल्टर देता है, मीन्स बड़े बड़े आलीशान घर जिनको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें हम बनाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए हम लगे रहते हैं दिन रात मेहनत करने के लिए। एंड फूड, और इस वर्ड से हमें फूड मिलता है, हीट मिलती है, क्लोथिंग्स मिलती है। मीन्स ये जो सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग अपने लिए यूज करता है, जिस चीज़ के लिए हम अट्रैक्ट होते हैं, उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, सिर्फ एक बेट है। बेट मीन्स एक चारा है, जिस चारे के लिए हम अपने सारी चीज़ें जो सुख सुविधाएं उनको छोड़ देते हैं, उन्हें त्याग देते हैं और इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। जिस तरह से कि एक चूहेदानी में चीज़ और पोर्क, पोर्क मीन्स होता है मांस का टुकड़ा, कि जैसे चूहेदानी में चीज़ रखी जाती है, मांस का टुकड़ा रखा जाता है एक रैट को अट्रैक्ट करने के लिए, रैट उसे खाने के लिए जैसे ही उस रैट ट्रैप में आता है तो वो उसमें कैप्चर हो जाता है, उसमें बंद हो जाता है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग जैसे ही इन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है तो वो क्या है, उस पिंजरे की तरफ मिस जा रहा है, और वो जैसे ही इन चीज़ों को पा लेता है तब वो क्या हो जाता है, उस पिंजरे में बंद हो जाता है। As soon as anyone let himself be tempted, जैसे ही कोई अपने आप को इन चीज़ों के प्रति क्या करता है, टेम्प्टेड करता है, टू टच द बेट, इन चीज़ों को छूने के लिए अपने आप को जब टेम्प्ट करता है, अपने आप को मिस उन चीज़ों के प्रति आकर्षित महसूस करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, जब वो इन चीज़ों को पा लेता है तो क्या करता है, ये जो वर्ड का जो पिंजरा है, वर्ड का जो रैट ट्रैप है वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस तरह से हर चीज़ का क्या हो जाता है, अंत में सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो इस पिंजरे में कैद हो जाता है। द होल वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो होल वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वो इस वैगेबॉन्ड के लिए, इस रैट ट्रैप सेलर के लिए कभी भी काइंड नहीं हुआ, कभी भी दयालु नहीं हुआ, कभी इसकी प्रेज नहीं की, कभी इसकी किसी ने हेल्प नहीं की। इसलिए वो क्या करता है, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए वो क्या करता है, इस संसार के बारे में अपने माइंड में इस तरह की थिंकिंग लाता है जिससे कि वो संसार उसे बुरा नज़र आता है, गंदा नज़र आता है, और इल थिंकिंग रखता है वो इस वर्ड के लिए, और अपने आप को क्या करता है, जॉय फील कराता है, मीन्स वो खुश रहता है इस संसार के बारे में इस तरह की थिंकिंग रखे कि ये जो संसार है वो एक रैट ट्रैप है और इसमें सभी पिंजरे में बंद है, लेकिन मैं हूँ जो आज़ाद हूँ और मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं खुश भी हूँ। ऐसे वो अपने आप को खुश करता है इस संसार के बारे में बैड विल करके। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। चेरिस्ड मीन्स होता है फेवरेबल, मीन्स जो हमें अच्छा लगता हो उसके लिए हम बोलते हैं फेवरेबल। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और इस तरह से ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग उसकी क्या होगी, फेवरेबल हो गई है। मीन्स वो जब भी अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है तो ऐसा वो सोचता है, अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में सोचता है, अपनी फेवरेट थिंकिंग के बारे में सोचता है, और अपने आप को वो हैप्पी फील कराता है, अपने आप को वो खुश करता है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, ड्रेयरी मीन्स वो होता है बोरिंग, और प्लॉडिंग्स मीन्स वो ही भारी कदमों से चलना, कि ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, जब वो चलते चलते बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो इस तरह के थिंकिंग अपने माइंड में लाता है, उनके बारे में वो सोचता है और फिर अपने आप को हैप्पी करता है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, फिर वो अपने उन लोगों के बारे में सोचता है जिन लोगों को कि वो जानता है, जिन्हें वो पहचानता है, जिन्हें वो जानता है,
उन लोगों के बारे में सोचता है who had let themselves be caught in the dangerous snare। उन लोगों के बारे में बातें करता है जिनको कि वो जानता है, और उनके बारे में क्या कहता है कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस डेंजरस में जो खतरनाक स्नेयर में सो क्या होगा रेट ट्रैप, कि इस डेंजरस स्नेयर में, इस डेंजरस रेट ट्रैप में अपने आप को कैद कर रखा, क्योंकि वो सभी सुख सुविधाओं को यूज करते हैं, और सभी सुख सुविधाओं को यूज करने का मतलब है कि वो इस पिंजरे में बंद है, इस पिंजरे में कैप्चर है। एंड ऑफ अदर्स, और जो व्यक्ति who were still circling around the bait, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें बंद नहीं हुए हैं, जो इस बेट को पाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स कुछ लोगों के पास वो सुख सुविधाएं अभी आई नहीं है, वो इंजॉयज उनके पास आए नहीं है, वो वेल्थ इनके पास आई नहीं है, तो वो उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स वो इस रेट ट्रैप की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और जैसे ही उनको वो चीज़ मिलेगी तो वो भी उस रेट ट्रैप के अंदर कैप्चर हो जाएंगे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, एक शाम की बात है जो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, मीन्स शाम हो गई थी, डार्क इवनिंग हो गई थी। एज ही वॉज ट्रेजिंग मीन्स वो ही भारी कदमों से चल रहा था, वो अलोंग द रोड पे जैसे ही वो भारी कदमों से आगे चल रहा था, शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। ही कोट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तभी उसे अचानक एक रोड की साइड में बनी हुई कॉटेज दिखाई दी, जो कि ग्रे कलर की थी। वो कॉटेज उसे दिखाई दी चलते चलते, और फिर उसने क्या किया, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और फिर वो उस कॉटेज के पास गया और उसने डोर पे नॉक किया, दरवाजे पे नॉक किया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने वहाँ पूछा कि क्या आज उसे रात में ठहरने के लिए परमिशन दे सकते हैं। जो भी उस कॉटेज का ओनर था, उस ओनर से उसने पूछा कि क्या आज मुझे यहाँ ठहरने दे दो, मिस आज क्या मैं यहाँ पर रात भर ठहर सकता हूँ। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसे रिफ्यूज नहीं किया गया। मिस उसे जो आंसर मिला वो पॉजिटिव वे में मिला, नेगेटिव में नहीं मिला। अभी तक क्या होता था उसकी लाइफ में, हर कोई उसे रिजेक्ट कर देता था, हर कोई उसे मना कर देता था, हर कोई उसे भगा देता था, लेकिन यहाँ आज वो जिस कॉटेज में आया है, इस कॉटेज के ओनर ने उसे मना नहीं किया, उसे पॉजिटिव में यस बोल दिया कि हाँ आप यहाँ पर रात भर रुक सकते हो। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसिस, अभी तक तो जो भी लोग मिलते थे उन्हें वो क्या मिलते थे, शोर फेसिस, मीन जो उनसे नफरत करते थे, जो उसे भगा देते थे, इस तरह के लोग उससे मिलते थे। विच ऑर्डिनरली मैट हिम, मीन्स अभी तक जितने भी लोग मिले थे वो सब शोर फेस थे। शोर फेस में जो उससे नफरत करते थे, जो उसे देखकर एक तरह से इरिटेशन फील करते थे। तो यहाँ जो ये पर्सन मिला था वो शोर फेस नहीं था, मीन्स वो काफ़ी चीयरफुल हुआ था जब इससे मिला और उसको कहा कि हाँ आप यहाँ पर रुक सकते हैं। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड, इस कॉटेज का जो ओनर था वो ओल्ड पर्सन था। मैन विदाउट वाइफ, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, और चाइल्ड ना ही कोई बच्चे थे। मीन्स इस कॉटेज में जो पर्सन रहता था वो भी सिंगल था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लॉनलीनेस, मीन्स वो काफ़ी खुश हुआ एक पर्सन को देख के कि आज उसके अकेलेपन में उनसे कोई बात करने के लिए आया है, इस वजह से वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। इमीडिएटली, और एकदम से, इमीडिएटली मीन्स होता है जल्दी से। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज मीन्स होता है दलिया, पोरेज पॉट ऑन द फायर, और जैसे ही वो उस गेस्ट को अपने घर पे रुकने की परमिशन देता है, तभी वो जल्दी से क्या करता है कि एक दलिये का पोट लेता है और वो फायर पे रख देता है, मीन्स खाना बनाने के लिए वो रख देता है एक बर्तन को फायर पे। एंड गेव हिम सपर, और फिर उसको सपर कराता है, मीन्स रात का खाना उसे उस गेस्ट को खिलाता है। देन ही कर्व्ड ऑफ, कर्व्ड मीन्स होता है काटना, सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, मीन्स उसके पास एक टोबैको रोल था जो काफ़ी बड़ा था, उसमें से वो बड़ी सी स्लाइस काटता है। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, मीन्स उस टोबैको से वो एक बड़ी सी स्लाइस काटता है जो कि उस स्ट्रेंजर के लिए और इस कॉटेज के ओनर के लिए काफ़ी थी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड played jollies
विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर लास्ट में वो क्या करता है कि एक कार्ड का ओल्ड पैक था उसके पास, मीन्स उसके पास कार्ड्स थी, उस कार्ड्स को वो निकालता है और फिर अपने इस गेस्ट के साथ जब तक कि उन्हें नींद नहीं आती तब तक वो क्या करते हैं, जोलिस खेलते हैं। मीन्स एक कार्ड का गेम होता है जोलिस, वो गेम वो खेलते हैं दोनों और फिर वो लास्टली सो जाते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस। ये जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी जनरस था, काफ़ी मीन्स बड़े दिल वाला था। विद हिज कॉन्फिडेंस और एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको। मीन्स ये जो पर्सन था वो काफ़ी जनरस था, काफ़ी बड़े दिल वाला था, काफ़ी अच्छी थिंकिंग रखने वाला था। उसने जैसे इस पर्सन को खाना खिलाया, इसको टोबैको पिलाया, और उसके साथ साथ उसने क्या किया कि ये जो खिलाने में पिलाने में वो जितना जनरस था, जितना बड़े दिल वाला था, इतना ही जनरस वो अपनी कॉन्फिडेंस को शेयर करने में भी था। कॉन्फिडेंस इसमें होता है कि उसकी जो लाइफ की सीक्रेट्स थी, जो ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जिन्हें हम किसी से नहीं करते, जो हमारे कोई ज़्यादा ही नियर एंड डियर होते हैं उनसे करते हैं, बट इसने क्या किया कि ये जो गेस्ट था उस गेस्ट से अपने सारे कॉन्फिडेंसेस जितनी भी सीक्रेट्स थी वो सब ही शेयर कर ली। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड at once that in his days of prosperity। ये जो गेस्ट है वो जो इन्फॉर्म, इसको इन्फॉर्म कर दिया गया, मीन्स इस गेस्ट को बताया इस ओल्ड पर्सन ने एट वंस, एकदम ही, मीन्स उसने सोचा नहीं कि भाई ये स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी गेस्ट है, कहीं कुछ कह देगा, किसी को कुछ बता देगा या इसको ही किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा देगा, ये जरा सा भी उसने नहीं सोचा। और उसने क्या किया कि अपनी सारी जो सीक्रेट्स थी वो उसे बता दी। दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी में जब वो यंग पर्सन हुआ करता था तो उसके कितने अच्छे सुहावने दिन हुआ करते थे, वो क्या काम करता था, कैसी उसकी फैमिली थी, ये सब बातें वो अपने इस गेस्ट से शेयर कर लेता है। ही जो होस्ट, और इसका जो होस्ट होता है, इस गेस्ट का जो होस्ट होता है, मीन्स जो ये ओल्ड पर्सन होता है, हैड बीन अ क्रोफ्टर एट रामसो। वो बताता है कि मैं क्रोफ्टर हुआ करता था रामसो आयरन वर्क्स में, एक आयरन वर्क्स है यहाँ पे नियर बाय, और वो कहता है कि मैं इस आयरन वर्क्स में क्या था, एक क्रोफ्टर हुआ करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं लैंड पे भी काम किया करता। लैंड पे काम करने वाले कौन होते हैं, फार्मर्स। तो यहाँ पर ये कहता है ओल्ड क्रोफ्टर कि वो एक फार्मर भी था, वो लैंड पे भी काम किया करता था, और जो रामसो आयरन वर्क है उसमें वो एक क्रोफ्टर का वर्क भी किया करता था जब वो यंग हुआ करता था। Now that he was no longer able to do day labor, लेकिन अब क्या है, he was no longer able। no longer able का मतलब कि अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो ओल्ड पर्सन हो गया है, अब उसकी मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फिजिकली वर्क कर सके। तो क्या करता है, टू डू डे वर्क, मीन्स वो डे वर्क अब नहीं कर सकता है, फिजिकली वर्क अब वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो अब एक ओल्ड पर्सन हो गया है, एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया है। इट वॉज हिज काउ, तो अब क्या है, उसकी काउ है उसके पास, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती है, मीन्स उसकी लाइफ को स्पेंड करने में, उसके लिए खाना अरेंज करने में उसकी जो काउ है वो उसकी हेल्प करती है। और काउ हेल्प कैसे करती है, यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहता है कि हाँ, मेरी जो बोसी मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क देती है ना, उस काउ के लिए, उस बेफेलो के लिए बोलते हैं कि बोसी। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मेरी जो ये बोसी जो काउ है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बोसी मीन्स ये मुझे बहुत ज़्यादा मिल्क देती है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी का मीनिंग आएगा यहाँ पर कि जो क्रीम निकालने वाली फैक्ट्री होती है या फिर जो सोप होती है या जो फिर कंपनी होती है, उसको यहाँ बताया गया कि जो क्रीमरी होती है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। वो कहता है कि मेरी जो ये काउ है ना, ये मुझे इतना मिल्क दे देती है कि मैं डेली क्रीमरी पर जाकर उसे बेच आता हूँ। मैं जो क्रीम निकालने वाली फैक्ट्री है वहाँ पर मैं उस मिल्क को बेच आता हूँ और मुझे बहुत अच्छे खासे से पैसे भी मिल जाते हैं उस मिल्क के बदले में। एंड लास्ट मंथ, और फिर वो बताता है कि लास्ट मंथ पता क्या हुआ, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। वो कहता है कि लास्ट मंथ में मुझे पता है 30 क्रोनर मिले थे इस काउ के मिल्क के। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मीन्स होता है डाउटफुल, मीन्स जो अनट्रूथ लगे,
उसको लग रहा था कि ये जो ओल्ड पर्सन उसे बता रहा है वो ट्रूथ नहीं है, वो अनट्रूथ बोल रहा है, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा सा संदेहफुल होता है, मीन्स उसे थोड़ा सा डाउट फील होता है। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, इसलिए जैसे उसे ओल्ड मैन को ये लगा कि भाई वो डाउटफुल है, थोड़ा सा वो संदेह की नज़र से उसे देख रहा था, तो ओल्ड मैन खड़ा होता है, अपनी विंडो के पास जाता है, टुक डाउन, अपनी विंडो के पास जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के पास में एक नेल थी और नेल के ऊपर टंगा हुआ एक लेदर पाउच था, उस लेदर पाउच को वो उतार कर लेके आता है अपने गेस्ट के पास। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल्स, और फिर उसमें से जो 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स में 10 के 3 नोट्स होते हैं जो कि रिंकल्स पड़ी हुई होती हैं उनमें, उन नोट को निकाल कर अपने गेस्ट को दिखाता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और इन क्रोनर्स को क्या करता है, वो अपने गेस्ट की आंखों के सामने ओपन करके दिखाता है, निकाल के दिखाता है कि देखो ये 30 क्रोनर मुझे लास्ट मंथ मिले थे मेरी काऊ के मिल्क के एक्सचेंज में। नोडिंग नोविंगली, अब जो इसका गेस्ट होता है वो क्या करता है, नोडिंग नोवली, मीन्स वो यस में हाँ हिलाता है कि हाँ ठीक है। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और जैसे ही वो उसको ये दिखाता है तो वो क्या करता है, फिर अपने उन पैसे को क्या करता है, वापस उस पाउच में रख देता है, और उस पाउच को उठाकर फिर वो क्या करता है, वहीं टांग देता है जहाँ पर वो ऑलरेडी टंगे हुए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम आगे। ओके, बाय।